जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। तो आइए समझते हैं। आज हम दशमलव वाला वर्ग और वर्गमूल देखेंगे। तो यह क्या है, पहले तो आपको वर्ग इतना पता होना चाहिए। कितना आपको वर्ग पता होगा? एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25, छह का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 64 और नौ का वर्ग 81। आपको इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको पता है तो आइए देखते हैं। अगर आप शॉर्ट तरीके से लगाना चाहते हैं तो भी बताएंगे, और लॉन्ग तरीके से लगाना चाहते हैं तो भी बताएंगे, दोनों प्रोसेस बताएंगे। तो आज दशमलव वाला देखते हैं, वर्गमूल। अगर मान लीजिए 0.81, क्या है 0.81, इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। या फिर इसको अंडर रूट में दिया रहे या फिर यहाँ पे कहा रहे इसका वर्गमूल निकालिए। तब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है? 0.81। अगर इस प्रकार से हो तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा एकदम शॉर्ट तरीका है। वो क्या है? पहला चीज आप क्या करिएगा, ऐसे अंडर रूट थोड़ा बनाइएगा जैसे बना है, ठीक है। इसके बाद क्या है? ऊपर 81 है, ऊपर 81 लिख दीजिए। नीचे अगर हम दशमलव हटाना चाहते हैं तो बटे में हम इसके 100 लिख सकते हैं। क्यों? ध्यान दीजिएगा क्यों। एक बात याद रखिएगा, दशमलव के बाद इधर कितना अंक है? 2 अंक है, तो नीचे 2 जीरो। क्या करेंगे? ऊपर जितना अंक है उसको लिख दिए, और नीचे दशमलव के बाद जितना अंक है उतना यहाँ पे जीरो लगाएंगे, और यहाँ हमेशा एक लिखेंगे। ये बात याद रखें। क्यों? क्योंकि हम इसको दशमलव हटाएंगे तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आपका जो है अंक में हो जाएगा, ये भी आपका अंक में। अगर इसकी अगर बात करें हम तो ये 81 किसका होता है? तो आप देखिएगा 9 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 81 होता है। तो 81 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा? 9 बटे। इसी प्रकार अगर ये 100, तो 100 किसका होगा? यहाँ पे 100 अगर देखें तो 10 का होता है। 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10 कितना होता है? 100। 100 होता है तो किसका होता है? 10 का। ये आपका 10 का होता है। किसका होता है? 10 का। अब बात करें अगर इससे हम इसमें भाग करें तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अंक है ना, यहाँ पे सिंपल सा ऐसा लिख दीजिए। क्या करेंगे? लिख देंगे यहाँ पे जितना जीरो है इधर से उतने अंक पे बाद दशमलव। एक जीरो है तो एक अंक, मतलब एक अंक 9 है ये है। इसके बाद फिर यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे आप जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने ध्यान से देख लिया ना तो सिर्फ 1 सेकंड में लगा देंगे, सिर्फ 1 सेकंड में। देखिए कैसे। अब बात करें यहाँ पे अंडर रूट 0.81, यही प्रश्न है, प्रश्न यही है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए ये दशमलव दिख रहा है, दशमलव के बाद इधर कितना अंक है? 81 है। 81 आपको यहां से पता चल गया होगा कि 81 किसका वर्गमूल है? 9 का। किसका है? 9 का। तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिख दीजिए 9। आपने 9 लिख दिया। अब बात करें दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक? 2 अंक। जितना अंक होगा उसका आप करेंगे आधा। कितना अंक है? 2 अंक है तो उसका आधा कितना होगा? 1, ठीक है। या उससे 2 में भाग कर दिए, मतलब अगर 2 है तो 2 से भाग कर दीजिए, मतलब क्या है? आएगा क्या? 1। मतलब क्या चीज है इसमें? हमेशा क्या करिएगा, इसका हमेशा जितना दशमलव का जितना अंक है उसका आधा करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 अंक है तो आधा करेंगे 1 होगा। अब 1 अंक पे इधर से लगाइए दशमलव और यहाँ पे बढ़ा दीजिए आप 0। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी प्रकार एक और प्रश्न लेके समझते हैं। क्या है? अगर इसी प्रकार दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरे प्रश्न की अगर कहीं ऐसा दिया है 0.0025, इस प्रकार दिया रहे तो इसका क्या होगा? इसका जो होगा, आप अगर सॉल्व करेंगे इसका शॉर्ट तरीका पहले देखिए। अगर इसका क्या निकालना, हमें वर्गमूल निकालना है 0.0025। तो इसका सिंपल सा आप देख सकते हैं, इसका ये 25 किसका होता है? 5 का होता है। 25 किसका होता है? 25 किसका होता है? 5 का होता है। तो यहां पे आप सिंपल सा लिख दीजिए 5। कितना लिख देंगे? 5। अब बात करें तो ये दशमलव जहां पे लगा है, इसके यहाँ पे दशमलव है ना, यहाँ पे इसके ये दशमलव के बाद इधर कितना अंक है? तो कितना अंक है? 4 अंक है। तो जितना अंक होगा उसका आधा करिए। 4 का आधा 2, तो इधर से 2 अंक पे दशमलव लगाइए। 1 अंक है और 1 अंक हम और लगाएंगे। अगर इसके पीछे हम 0 ऐसे बढ़ा दे रहे हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तभी 5 ही होगा। अब क्या है, हमें कितने अंक पे लगाना है दशमलव? 4 का आधा 2 होता है, तो 2 अंक पे, तो इधर से 1 2, मतलब यहां पे यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो है पूरे प्रश्न को हम लगाएं। देखिए कैसे। अगर बात करें हम, अगर कहीं ऐसा तीसरा प्रश्न दिया है
0.012 ऐसा करके दिया है ऐसा। इसका कहेंगे तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो 121 है ना, ये आपका 11 का होता है। किसका होता है? 11 का। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 0.0121। तो इसका अगर लिखेंगे तो ये किसका होता है? 21 का होता है। मतलब 21 जो 121 किसका होता है? 11 का। किसका होता है? 11 का। अगर हम 11 की बात करें तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? ये दशमलव है, दशमलव के बाद कितना अंक है? 4 अंक है। जब दशमलव के बाद 4 अंक है तो सिंपल सा समझिएगा, 4 अंक है उसका आधा करेंगे तो आधा कितना होगा? 2 होगा। 2 अंक पे दशमलव मतलब एक अंक ये हो गया, एक अंक ये हो गया, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज आपको तो समझ में आ गया होगा। अब जो है इसी से मिलता जुलता आइए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो आइए इस पे जो एक प्रश्न देखते हैं। इस पे प्रश्न एक हमारा दिया है, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो, मतलब ये इसका वर्गमूल कितना है? 29 है। फिर क्या कहा है? अंडर रूट में 8.4, मतलब ये चीज दिया है, इसका हमें मान निकालना। अब समझिएगा क्या होगा। पहला चीज ध्यान से देखिएगा, हम क्या है इसको एक बार लिख लेते हैं। 8.41 प्लस अंडर रूट में क्या है? 0.0841 प्लस अंडर रूट में फिर क्या है? ये वाला 0.3 बार 0 है, फिर 841, यही है। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहला चीज आप देखिए, इसका जो है, इसकी बात करें तो इसका वर्गमूल कितना है? 29 है। जब पता है इसका वर्गमूल 29 है तो आप सिंपल सा 800, दशमलव को भूल जाइए, दशमलव और 0 को भूल जाइए, तभी देखिए 841 सिंपल सा होगा। इसके जगह पे आप लिख दीजिए 29। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, यहां पर भी इसको भूल जाइए, लिख दीजिए 29। क्यों? क्योंकि उसका वर्गमूल 29 है। फिर प्लस, फिर इसको भी भूल के आप लिख दीजिए 29। अब हम बताते हैं इसको कैसे, दशमलव कहां लगेगा, कैसे लगेगा। देखिए अभी हमने बताया कि दशमलव के बाद देखेंगे, ये दशमलव दिख रहा है, ये दशमलव के इधर देखेंगे कितना अंक? कितना अंक? 2 अंक। 2 का आधा 1, तो इधर से 1 अंक पे दशमलव लग गया, ये आपका हो गया फाइनल। ठीक है, अब बात करें इधर तो दशमलव है, दशमलव के बाद कितना अंक? 4 अंक। दशमलव के बाद यहां तक देखिए 4 अंक है ना, यहां तक 4 अंक, तो 4 का आधा 2, 2 अंक पे दशमलव, मतलब 1 1 2, यहां दशमलव लग जाएगा, यहां का हो जाएगा 0 पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें बीच में प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। फिर क्या है? कितना अंक है? 3 3 6, दशमलव के बाद इधर कितना अंक है? 6 अंक है, तो 6 का आधा 3, अंक तो 2 ही है, तो 1 0 बढ़ा लेंगे, तब होगा 1 2 3 अंक, फिर दशमलव 0 लगा देंगे, हो गया वर्गमूल आपका इसका निकल गया। अब क्या करना? सबको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे इसको? एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे जोड़ते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव वाला आता है, देखिए ऐसा 2.9, फिर ये दशमलव इसी दशमलव के नीचे आएगा, इधर 2 9 है तो 2 9 लिखिए, इधर 0, फिर ये दशमलव इसी दशमलव के नीचे आएगा, फिर इधर 0 है 2 है 9 और फिर इधर आपका 0। अब ऐसे करके आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर कोई रिक्त स्थान खाली है तो अपना 0 बढ़ा सकते हैं या आप वैसे ही जोड़ सकते हैं। क्या करना? सबको प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए। यहाँ आपका 9, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, फिर 9 2 11 और 1 12 के 2 हासिल आपका 1 हो जाएगा, फिर दशमलव यहाँ पे जहां पे है उसके सिवाय पे दशमलव लगा दीजिए, 2 और 1 हासिल था 3, तो कितना हो गया? 3.219, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।